क्या हो भाई साहब, डायमंड अभी तक बताया नहीं चेक करके ओरिजिनल है कि नहीं? अरे सर, कारीगर के पास गया, चेक करके बताएगा। तब तक बैठिए, चाय वाय पीजिएगा। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना है, जल्दी चेक करके बताइए। हेलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, 2.5 करोड़ का, ठीक है। हाँ सर, 2.5 करोड़ का डायमंड है आपका। क्या बात कर रहा है, 2.5 करोड़ का डायमंड है? हाँ सर, 2.5 करोड़ का डायमंड है। आपका नहीं है क्या? ऐसे चौंक के पूछ रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरा। हमको कौन देगा? आज के समय में कोई फ्री में पानी नहीं पिलाता, कोई हमको डायमंड दे देगा? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी दुकान में कस्टमर आता है तो तुम ऐसे बात करते हो? हाँ, कोई आएगा नहीं तुम्हारी दुकान पे। हम 2.5 करोड़ सुन के इसलिए चौंके क्योंकि डायमंड मेरे बाबूजी हमको दिए थे जब हम छोटे थे। उस समय इतना कीमत नहीं ना था। अभी आप 2.5 करोड़ बताए ना तो सुन के अच्छा लगा। अरे सर, अच्छा तो लगेगा ना, खुशकिस्मत वाला आप। 2.5 करोड़ रुपया का डायमंड दे के गया आपका बाबूजी आपको। हमको मेरा बाबूजी एक साइकिल भी नहीं दिलाया। देखिए, आज 15,000 का नौकरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब बात छोड़ो, ये बताओ, हम बेचना चाहेंगे अगर तो पैसा मिलेगा हमको अभी? 2.5 करोड़ कैश लीजिएगा? अरे 2.5 करोड़ का तो 2.5 करोड़ ना लेंगे कैश में? कैश लीजिएगा तो 2 करोड़ मिलेगा सर आपको। और अगर उसके बदले कुछ लीजिएगा तो पूरा वैल्यू मिलेगा आपको, जैसे सोना वोना कुछ ले लीजिए। क्या बात कर रहा है, कैश लेंगे तो तुम 50 लाख काट लेगा? हलवा है क्या 50 लाख? अरे सर, हम लोग का पॉलिसी है, कैश देने पे हम लोग पूरा पैसा नहीं देते हैं, समझे? हम लोग का इससे नुकसान होगा ना। अरे तो एक काम करो, 50 लाख हमको सोना दे देना और 2 करोड़ रुपया कैश दे दो। ऐसे नहीं होता है सर। अरे क्या ऐसे नहीं होता है? तुम्हारा डायमंड लाओ। और धीरू भाई कहाँ है? धीरू भाई अभी कल आएंगे, अभी है नहीं। अरे तो ठीक है, कल आएंगे, तुम कल आएंगे, धीरू भाई से बात करेंगे। तुमसे बात नहीं करना है। तुम 15,000 का स्टाफ 2 करोड़ का डायमंड का डील करेगा हमसे? हाँ, हमसे 2 करोड़ का डायमंड का डील करेगा? लाओ मेरा डायमंड। हाँ, दे रहे चिल्ला का रहे। अरे ओ भाई साहब, क्या इधर उधर देख रहे हैं? क्या चाहिए, इधर बात कीजिए। अभी मुकेश जी है? हाँ, हम ही मुकेश जी है, बताइए। अच्छा सुनिए ना, आपके यहाँ कोई कबाड़ी वाला आया था क्या, पुराना घड़ी लेके? काहे? अरे काहे क्या, बताइए ना, आया था कि नहीं आया था? मेरे यहाँ काफी कबाड़ी वाला सब आता है पुराना सामान बेचने। अब हम सारा सामान नहीं चेक करते हैं, काफी लोग आया होगा घड़ी लेके। आप कौन सा घड़ी का बात कर रहे हैं? अरे एक पुराना घड़ी था, बहुत बड़ा एंटीक पीस था। हाँ, तो मैं पहनने वाला घड़ी था क्या? अरे नहीं नहीं, दीवार पे टांगने वाला घड़ी था। अब वो जो कबाड़ी वाला था ना, प्रिंटेड शर्ट पहना था और माथा में हेयर बैंड पहना था और लंबा बाल था। अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ, घड़ी तो लेके आया था वो। क्या हुआ, आपसे ही लिया था क्या? अरे हमसे लिया नहीं था, मेरा घर से चोरी किया था चोर साला। हमको तो डाउट था कि वो मेरा घर से चुराया। जल्दी से दे दीजिए, कहाँ है मेरा घड़ी? देखिए, वो चोरी किया कि क्या किया ये तो हमको नहीं पता। हमको आया बेचा, हम उसे बिल तो नहीं ना मांगेंगे कबाड़ का सामान का। हम खरीद लिए। अरे खरीद लिए, हमको दे दीजिए। मेरे लिए बहुत कीमती घड़ी है वो, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, दीजिए हमको। अरे घड़ी तो दिया था भाई साहब, लेकिन अभी वो कहाँ है हम नहीं बता सकते हैं। अरे हम टकला नेता, कहीं नहीं बताएगा कहाँ पड़ा, जल्दी बताओ नहीं तो बंद करा देंगे तुम्हारी दुकान। अरे टगला नेता जी, काहे गुस्सा रहे आप? मेरा कहने का मतलब है, हमको वो घड़ी दिया था, हम किसी और को दे दिया, हमसे कोई लेकर चला गया। हम कैसे बता सकते हैं वो किसके पास है? हम उसको जानते भी नहीं है। वो तो हमको फ्रिज बेचने आया था पुराना, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा था तो घड़ी हम उसको दे दिए गिफ्ट अपने तरफ से। हमको तो फालतू लग रहा था, हमको क्या पता आपकी माँ की आखिरी निशानी है वो। हमको पता आता तो हम रख लेते। आपकी माँ मरने से पहले हमको बताई नहीं न थी कि आखिरी निशानी के तौर पे हम अपना बेटा को ये घड़ी दे रहे हैं, तुम्हारे पास कभी आए तो रख लेना, किसी को देना नहीं। आपको मम्मी को बताना चाहिए था, समझ रहे बात को? बता देती तो आज ये दिक्कत नहीं होता ना, हम देते नहीं उसको। अब तो दिक्कत वाला बात हो गया। अरे क्या बकवास कर रहा है पागल बूढ़ा? मेरी माँ को मरने से पहले सपना आएगा क्या कि मेरे घर से कोई कबाड़ी वाला आएगा, घड़ी चोरी कर लेगा और तुम्हारे पास आएगा, तुम दूसरा किसी को दे देगा? बकवास करा, ये मत सोचो हम बेवकूफ है, समझे? चुप करके मेरा घड़ी निकालो। तुम देख लिया, बहुत पुराना घड़ी है, कीमती घड़ी है, रख लिया इसीलिए। नहीं नहीं टगला नेताजी, हम वो फालतू घड़ी काहे रखेंगे? हमको तो 2 रुपया में भी पसंद नहीं पड़ा था वो। हम तो कबाड़ी वाला को बोले भी क्या फालतू घड़ी लेके आ रहे, लेकिन अब वो लेके आ गया तो रख लिए। अरे तो किसको बेचा, नाम बता हमको। अरे देखिए, हम नहीं जानते उसका नाम, हम उसका हुलिया बता सकते। गोल कंगी किया था, नाक थोड़ा सा पिचका हुआ था, आधा मूछ रखा था जोकर की तरह, और मैरून कलर का कमीज पहना था, काला पैंट पहना था, और देखने में थोड़ा काला था। अब देख लीजिए, ऐसा आदमी आपको मिलता है तो उससे बात कीजिए। अरे ये हुलिया बता रहा, तुम हुलिया बता रहा हमको तुम, हैं? अब हम ऐसे आदमी को पूरा कद्दूपुर में कहाँ ढूंढेंगे? अरे तो टगला नेताजी, हम भी कहाँ ढूंढेंगे? हम भी कस्टमर आएगा तो उसका फोटो खींच के नहीं ना रखेंगे? यही काम नहीं ना रह गया? अरे यार, अब हमको ही ढूंढना पड़ेगा, कहाँ ढूंढे ऐसे आदमी को? अरे तुम दोनों देख क्या रहा है? तुम ही दोनों के लिए नाश्ता पानी लेके आए हैं, समोसा और मिठाई। खा खाओ, पेट भर के खाओ। ये पापा, ऐसा क्या हुआ आज जो पार्टी दे रहा है? अरे गोरा कदू, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चुपचाप नाश्ता करो ना। काहे कि जब पापा को सच पता चलेगा तो नाश्ता भी नहीं करने देंगे, इसीलिए जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे कौन सा सच? अरे पापा को आज एक घड़ी दिया था कबाड़ी वाला, और वो मेरे हाथ से छूट कर टूट गया। उस घड़ी में से मोती टाइप का कुछ निकला, हम पापा को दिए तो कहते हैं ये डायमंड लग रहा है, जाकर जौहरी से चेक करवा कर आते हैं, बड़ा महंगा डायमंड है। वही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनको लग रहा है इनको लॉटरी लगा, इसीलिए हम लोग को नाश्ता पानी करवा रहे हैं। क्यों पापा, क्या बोला जौहरी? खाना नकली है। अरे पागल, नकली बोला होता तो नाश्ता पानी करवाते तुम लोग को।
बेवकूफ साहब, तुम लोग अब बताते हैं कितने का डायमंड है। 2.5 करोड़ का डायमंड है, 2.5 करोड़ का। अच्छा पापा मस्त जोक मार रहे हैं आप। 2.5 करोड़ का डायमंड है, 2.5 करोड़ का डायमंड है तो लाइए 2.5 करोड़ रुपया देखे हम भी। पैसा दिया कि नहीं जोड़ी आपको? अरे तुमको अभी भी मजाक लग रहा है पागल, सही बोल रहा है। 2.5 करोड़ का डायमंड है। अभी पैसा लेके आ रहे थे, लेकिन स्टाफ था ना ज्यादा होशियार बन रहा था। कह रहा था कैश लीजिएगा तो 2 करोड़ देंगे, 50 लाख रुपए काट लेंगे। 2.5 करोड़ पूरा चाहिए तो सोना लीजिए या डायमंड लीजिए बदले में, तब देंगे पूरा। कल धीरू भाई आएंगे तब उनसे जाके हम बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं पापा? 2.5 करोड़ का डायमंड मिला आपको? तब तो एक नया कार दिलाइएगा, वो पर्सनल मेरा होगा, 20 लाख का लेंगे। अरे चुप करो पागल, चुप करो। पैसा आया नहीं कि पैसा उड़ाने के बारे में सोचते हो, वो हम रखेंगे, भविष्य में काम आएगा। तुम लोग से कोई उम्मीद नहीं है, तुम लोग को तो हम पढ़ा लिखा लिए। तुम लोग आगे अपना बच्चा लोग को पढ़ा लिखा पाओगे कि नहीं उसका क्या गारंटी है? वारंटी भी नहीं है तुम लोग का। तो पैसा रहेगा तो उसी पैसा से पढ़ाओगे ना। हम नहीं चाहते मेरा पोता लोग या पोती लोग बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार रह जाए। इसीलिए 2.5 करोड़ में से 50 लाख का जमीन लेंगे, 70 लाख का सोना लेंगे, 70 लाख का चांदी लेंगे और बाकी पैसा बिजनेस में लगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं पापा? सच बोल रहे हैं आप? वो जो डायमंड था वो 2.5 करोड़ का है, मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? तुमको लगता है तुम्हारा बाप मजाक में तुम लोग को समोसा और मिठाई खिलाएगा? चुपचाप से खा लो, मिला है तो। अरे वाह, 2.5 करोड़ रुपए हम लोग को फंस गया। ये तो मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। आप तो वो घड़ी बेचने वाले थे ना, हमारे हाथ से छूटता न टूटता और न वो डायमंड निकलता। हम पापा देखे नसीब वाला घर में। अब उस पैसा में से 20 लाख हम भी लेंगे। घोड़ा का दुकान ले न ले, पर हम अपने लिए 10 लाख का सोना का ज्वेलरी लेंगे। पूरा शरीर में अपना सोना सोना पहनेंगे और 10 लाख का हम कार लेंगे। अरे चुप करो तुम। जब डायमंड निकला था तब तुम कह रहा था मोती है, हंस रहा था। अभी तक तुमको मजाक लग रहा था, अब कहता हम नसीब वाला। वो तो मेरा दिमाग चला। हम गए जौहरी लोग के पास, तब पता चला हमको कि हीरा ही है। नहीं तो तुम तो मोती समझ के फेंक रहा था। अब होशियार बनता है। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम लोग को, भविष्य में काम आएगा। तुम लोग को इसी खुशी में नाश्ता मिला है, यही बहुत है। खा लो जल्दी से, खराब हो जाएगा। अरे यार, कबाड़ बेच के बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। मेरी माँ की आखिरी निशानी वो घड़ी चोरी हो गई और उसके अंदर रखा हुआ 2 करोड़ का डायमंड भी चोरी हो गया। अब बदले में मिला 300 रुपया। कहाँ ढूंढे वो आधा मुछ वाला आदमी को? वो चोर कबाड़ी वाला दिख गया ना तो उसका तोड़ देंगे हम। अरे ये लाइट क्यों चला गया? ये गर्मी में लाइट भी परेशान करके रखा है। दिमाग पहले ही खराब है। छत पे जाते हैं। हेलो, हाँ खन्ना जी। हाँ कद्दू जी बोल रहे हैं, कद्दू जी। अरे बस थोड़ा सा काम था आपसे। वो कह रहे थे ना कोई कमर्शियल प्लॉट खाली है तो बताइए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे हम। अरे बेटा, ये कद्दू कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहा है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये तो कहता मेरा दुकान नहीं चलता उतना। और अभी तो कमर्शियल प्लॉट का रेट भी बहुत ज्यादा चल रहा है कद्दूपुर में। क्या बोल रहे खन्ना साहब? लॉटरी? हाँ हाँ, लॉटरी ही समझ लीजिए। लॉटरी लग गया है। बताइए ना बढ़िया प्लॉट। बजट अपना वही 50 के आसपास। हाँ हाँ, 50। अगर अच्छा लगा ना तो 2 ले लेंगे, एक गोरा कद्दू के नाम पे, काला कद्दू के नाम पे। बच्चा लोग बड़ा होगा तो याद करेगा ना कि हम लोग का पिताजी हम लोग के लिए कुछ संपत्ति बना के गया। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ा रईस लोग की तरह बात कर रहा। 50 का उसका ले लेंगे, 50 का उसका ले लेंगे। कहाँ से पैसा है इसके पास? अच्छा ठीक है, कल ऑफिस में आके बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। अरे कद्दू, हाँ टकला नेता बोलो। क्या बात है? बहुत माल पानी छापे हो, प्लॉट ले रहे हो कमर्शियल। तुमको कैसे पता? कौन बताया तुमको? अरे चिल्ला चिल्ला के छत पे बात कर रहे हो तो सुनाई तो देगा ना पड़ोसी को। अच्छा इतना जोर से बोल रहे थे हम? तुमको कोई और काम नहीं है? पड़ोसी का बात सुनता है? अरे आवाज आ रहा था तो सुनाई दे रहा था, कान नहीं लगा रहे थे। यार ये सब छोड़ो, इतना पैसा कहाँ से आया? 2 प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हो, अभी कमर्शियल। अरे टकला नेता समझो लॉटरी लग गया, लॉटरी। लॉटरी? कौन सा लॉटरी लग गया जो इतना पैसा फंसा? अरे टकला इतना ज्यादा तो नहीं बता सकते हैं। तुम भी नहीं ना बताते हो तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहाँ से कमाते हो। तो दूसरे से भी नहीं पूछना चाहिए, अच्छा आदत नहीं होता है। हाँ हमको भी पता, तुम्हारा पैसा में नजर नहीं लगा रहे। मेरे पास बहुत पैसा है, समझे? जैसा कमर्शियल प्लॉट तुम सोच रहे हो ना, वैसा कमर्शियल प्लॉट हम एकड़ में लेते हैं। हाँ तो लो, हम नहीं ना पूछे, तुम तो हमसे पूछ रहे हो। अरे हाँ, नहीं पूछेंगे। तुम लोग से तो बातें करना बेकार है। बेकार है फिर भी बात करते हो। खैर छोड़ो, आज मेरा मूड नहीं है तुमसे झगड़ा करने का। आज हम बहुत खुश है, बड़ा लॉटरी लगा है मेरा। आज तुम कितना भी चिल्ला रहे हो ना, हमको गुस्सा नहीं आ रहा। उल्टे तुम्हारा जोकर जैसा चेहरा देके हंसी आ रहा हमको। जोकर तुम है, समझा? ज्यादा बकवास करता, आधा मुंह रख के घूम रहा, और जोकर हमको बोलता। जोकर तो तुम है। अरे जा टकला, बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारा। जा रहे हम नीचे, तुम भी नीचे जाके आराम करो, लाइट आ गया। हाँ जा रहे हम। अरे कद्दू क्या बकवास कर रहा था? लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया। उसको लॉटरी लग गया और मेरा नुकसान हो गया 2 करोड़ का। ये कैसे हो सकता है? मेरा नुकसान हो गया और पड़ोसी का फायदा हो गया। और साले को गर्मी कितना है, हमको बोलता है हम जोकर दिखते हैं। अपने साला जोकर आधा मुंह रख के घूमता है और ज्यादा होशियार बनता है। अरे एक मिनट, वो कबाड़ी वाला तो बोला था जो आदमी उससे घड़ी लिया था वो भी आधा मुंह रखा था और काला था। ये भी काला है, कंघी भी साइड मांग किया हुआ था। इसका भी बाल वैसा ही रहता है और ये भी मैरून शर्ट पहनता है। ऐसा तो नहीं मेरा घड़ी यही लिया है साला, तभी बोला लॉटरी लगा। अगर इसके पास मेरा घड़ी है तो हम कैसे पता लगाए? लेकिन एक मिनट, इसके पास घड़ी है तो उसको ये कैसे पता चला कि उसके अंदर डायमंड है? डायमंड तो हम छुपा के रखे थे, लेकिन फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा। चक्कर क्या है? तो चलिए दोस्तों, आप ही लोग तब तक बताइए कमेंट करके कैसे हम पता लगाए।